नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। हैदराबाद की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता और केटीआर की बहन कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड में फंस चुके हैं। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों की कमाई की है, इसका पता भरी जनता को अब लग गया है। इसलिए अब वे 140 करोड़ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के मुताबिक यह बीजेपी की नई चाल है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फंस चुकी है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। CGI चंद्रचूड़ ने SBI को कड़ी चेतावनी देकर डेटा की संपूर्ण जानकारी मांगते हुए उसको बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके अंतर्गत वकीलों द्वारा SIT बनाने की मांग भी की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से स्कैम का करार दे दिया गया है। विपक्षियों का भी यही कहना है कि इससे बड़ा घोटाला आज तक देश में नहीं हुआ। इसी के चलते लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने एक नई चाल ईडी द्वारा चली है। हैदराबाद में शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को शाम को पूर्व CM की बेटी कविता को गिरफ्तार करवा दिया है, ताकि 140 करोड़ लोगों का ध्यान अब इस केस की तरफ मुड़ जाए। अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को पूछताछ के लिए ईडी दिल्ली लेकर आ गई है। इससे पहले दिन में अधिकारियों ने हैदराबाद में कविता के निवास पर भी छापेमारी की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या कविता की गिरफ्तारी से दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आपको बताते हैं, केजरीवाल जो कि शराब घोटाले के आरोप में फंसे हुए हैं, CBI की जांच पर वो शामिल हुए थे, लेकिन पूछताछ पर वह अभी ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ईडी के आरोप को हर बार गलत बताया है। गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक तेलंगाना में BRS की विधान पार्षद MLC कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स उनके आवास से 15 मार्च 2024 को शाम 5:20 पर गिरफ्तार किया गया। कविता के पति अनिल कुमार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया गया है। पिछले साल भी कविता से 3 बार पूछताछ की गई थी और इस साल में फिर से उनसे पूछताछ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वह पिछली बार सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था। दूसरी तरफ इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी अब तक 8 बार समन जारी हो चुके हैं, लेकिन एक भी बार वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसी को लेकर 2 बार राउंड एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत फाइल की गई थी। ईडी ने कोर्ट को दलील दी थी यह जनप्रतिनिधि हैं और वह ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोर्ट के समय में शामिल हुए थे और उन्होंने बजट सत्र का हवाला देकर थोड़ी राहत भी मांगी थी। आखिर क्या है ईडी की चार्जशीट पर आरोप, अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल क्या कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ यह भी दावा किया गया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। यह भी कहा गया कि वो 2021 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। यह नीति अब पूरी तरह से रद्द की जा चुकी है। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को श्रीनिवासुल रेड्डी द्वारा नियंत्रित रूप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मिली और यह राशियां आप नेताओं को देने के लिए नायर को दी गई थी। ईडी द्वारा इस तरह कविता की गिरफ्तारी से क्या बीजेपी सत्ता लोगों का ध्यान भटकाने में सफल होगी? क्या ये मामला जो कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा सकता है? यह जो भी राजनीति की जा रही है इसका क्या प्रभाव होगा? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।